नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। महाभारत एक विस्तृत समीक्षा। ये समीक्षा व्यास मुनि के इस विशाल महाकाव्य को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसके धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक पहलू उन सब पर गौर करती है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस समीक्षा से महाभारत के कुछ खास पहलू, पात्र और इसके जो गहरे मतलब हैं उन्हें समझें। चलिए देखते हैं कि यह समीक्षा क्या कहती है। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत शुरू में ही साफ कर देता है कि ये ग्रंथ जीवन के हर पहलू को मतलब बड़ी बारीकी से और गहराई से दिखाता है। इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि जो गहरे सवाल है ना, उन पर सोचने को मजबूर करना है। सही। तो समीक्षा के हिसाब से कहानी का जो केंद्र है वो तो कुरुवंश के दो परिवार हैं, कौरव और पांडव, और उनके बीच का वो भयंकर संघर्ष जो कुरुक्षेत्र युद्ध में बदल गया। जी। पर ये सिर्फ जमीन या राजपाट की लड़ाई तो नहीं थी ना। समीक्षा इसे कैसे देखती है? नहीं, ये समीक्षा इसे धर्म और अधर्म के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव मानती है। इसमें कर्तव्य, कर्म, सही गलत, ये सारे मुद्दे उलझे हुए हैं। और यहीं पर भगवत गीता आती है। हाँ, यहीं पर। और ये बहुत दिलचस्प है कि समीक्षा भगवत गीता को इस महाकाव्य का बिल्कुल हृदय मतलब कोर बताती है। अच्छा। इसमें जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, मोक्ष पर, वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है। समीक्षा इसे नैतिक दुविधाओं के विश्लेषण की तरह देखती है। मतलब हर पात्र आप देखें किसी न किसी नैतिक कश्मकश से गुजर रहा है। हाँ, ये बात तो है। और गीता उसी संदर्भ में है। वो सिर्फ एक अलग से जोड़ा गया अध्याय नहीं है। सही कहा। ये एक अच्छा नजरिया है कि गीता कहानी के नैतिक ताने बाने से ही जुड़ी है। अच्छा, और पात्रों के बारे में समीक्षा कुछ खास किरदारों पर ध्यान देती है, उनकी जटिलताओं पर। हाँ, बिल्कुल देती है। जैसे अर्जुन का जिक्र है, इतने महान धनुर्धर, लेकिन युद्ध भूमि में कैसे धर्म संकट में फंस जाते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ें। हाँ, वो द्वंद्व वो तो बहुत गहरा है। फिर भीष्म पितामह है, उनका व्रत, उनका त्याग, उनकी कर्तव्य निष्ठा, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है। और कर्ण का पात्र तो हमेशा ही बहुत ध्यान खींचता है। बिल्कुल। कर्ण का पात्र तो है ही बड़ा त्रासद। वो दानवीर हैं, योग्य हैं, पर परिस्थितियां और उनकी जो निष्ठा है उसी के भंवर में फंसे रह जाते हैं। समीक्षा यही कहती है कि कोई भी पात्र पूरी तरह से अच्छा या बुरा, मतलब ब्लैक या व्हाइट नहीं है। सही। सब में ग्रे शेड्स है। और शायद यही बात कहानी को इतनी मानवीय और असलियत के करीब बनाती है। तो समीक्षा इन पात्रों के जरिए इंसान की कमजोरियों और ताकतों दोनों को उभारती है। अच्छा, महाभारत के ओवरऑल महत्व पर समीक्षा क्या कहती है, जैसे सांस्कृतिक तौर पर या ऐतिहासिक? देखिए, समीक्षा इसके कई आयाम बताती है। सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये उस समय के भारतीय समाज, रीति रिवाजों, मान्यताओं की एक झलक देता है। धार्मिक नजरिए से तो इसे पंचम वेद तक का दर्जा दिया गया है। नैतिक सिद्धांतों का एक बड़ा स्रोत माना जाता है इसे। और ऐतिहासिक, क्या इसमें कुछ ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है इतने चमत्कारों के बावजूद? समीक्षा कहती है कि देखिए, इसमें चमत्कारी और अतिशयोक्तिपूर्ण तत्व तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके परे शायद ये प्राचीन भारत की राजव्यवस्था, समाज, युद्ध नीति, इन सब पर कुछ रोशनी डाल सकता है। एक अंदाजा तो मिलता ही है। लेकिन क्या समीक्षा इसकी कुछ मुश्किल बातों को भी मानती है? मेरा मतलब है, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो आज के समय में बहुत असहज लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात को नजरअंदाज नहीं करती, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो, या एकलव्य का अंगूठा मांगना हो, या कर्ण के साथ जो व्यवहार हुआ। ऐसे कई प्रसंग हैं। जी। समीक्षा ये मानती है कि पात्रों की जो नैतिक जटिलताएं हैं या कुछ घटनाएं हैं, वो आज के पढ़ने वाले को शायद कंफ्यूज कर सकती हैं, असहज कर सकती हैं। तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? पर समीक्षा कहती है कि शायद यही इसकी ताकत भी है। ये जीवन की जो मुश्किल सच्चाइयां हैं, जो कड़वाहट है, उसको बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समय के साथ नैतिकता, सही गलत की हमारी समझ कैसे बदली है, कैसे विकसित हुई है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ ये निकलता है कि महाभारत सिर्फ एक पुराने युद्ध की कहानी भर नहीं है। ये तो मानव स्वभाव, नैतिकता, धर्म और जीवन के असली मतलब की एक गहरी खोज है। बिल्कुल। और जैसा समीक्षा कहती है, ये ग्रंथ जितना पुराना है
उतना ही आज भी प्रासंगिक है। इसकी बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सही कहा। और एक आखिरी बात जो ये समीक्षा सामने रखती है वो सोचने लायक है। ये पूछती है कि क्या महाभारत के जो पात्र हैं, युधिष्ठिर का धर्म, भीम का बल, अर्जुन का द्वंद्व, दुर्योधन की ईर्ष्या, कर्ण का त्याग, क्या ये सब हमारे अंदर ही मौजूद अलग-अलग पहलुओं का आईना है? दिलचस्प सवाल है। समीक्षा में वो प्रसिद्ध कहावत भी है ना, यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। मतलब जो इसमें है वही सब जगह है और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। हाँ, सुना है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये महाकाव्य वाकई में मानव अनुभव की पूरी तस्वीर, उसकी सारी जटिलताओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है।